गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म, जय टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी सीरीज की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैथ्स के अंदर जो चैप्टर कर रहे थे हम, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। हम बढ़े थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की और कुछ क्वेश्चंस और है आपके प्रीवियस ईयर के 2020 से लेके 2015-16 तक के सारे सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ने हमने कवर किए हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। So, our next question is, pipe A can fill a tank in 3 hours, but there is a leakage also, due to which it takes 3.5 hours for the tank to be filled. How much time will the leakage take in emptying the tank if the tank is filled initially? बोला है कोई पाइप A है, हमारे पास एक टैंक है, उसको 3 घंटे में भर देता है। हमने उस टैप को ऑन कर दिया। ऑन करने का पता चला कि हमें 3.5 आवर्स लगे उसको भरने में। भरना कितने घंटे में चाहिए था? 3 घंटे में। और हमने उसको कितने घंटे में भरा? 3.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लीकेज था। तो जो फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं कि पाइप ए काम कर रहा है, ये कितने घंटे में किसी टैंक को फिल कर देता है? 3 आवर्स के अंदर। लेकिन लीकेज की वजह से कितना टाइम लगा हमें? 3.5। यानी जब सेकेंड टाइम हमारा वर्क हुआ तो उसके अंदर मैं कहूंगा ए माइनस बी, 2 काम हुए। मतलब ए ने भरने का काम किया और बी ने क्या किया? लीकेज का काम किया। बी हमारा क्या है? लीकेज वाला है। बी हमारा लीकेज है। मतलब यहां पे 2 काम हुए हैं, फिल भी हुए और निकला भी है। माइनस क्यों किया है? क्योंकि नेगेटिव वर्क हुआ है। ए ने फिल किया है, बी ने उसको खाली किया, तो उसको हम क्या बोले? नेगेटिव वर्क। और कितने टाइम में हुआ है वो? 3.5 आवर में। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, अगर टैंक को हम पूरा का पूरा भर दें तो जो वो लीकेज है ना, वो कितने टाइम के अंदर पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा। यानी लीकेज की हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी। तो पहले हम देखते हैं टोटल वर्क क्या है। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स में, अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। और इस 10 को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 आर एंड 35 आर। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वर्क कितना है, क्या काम हमें करना है। 30 और 35 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, एलसीएम क्या आएगा? 420। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। तो जो टैप ए है वो 30 घंटे में पूरी पूरी टैंक को भरता है, यानी 420 काम करता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो यहां पे आएगा हमारे पास 14। और 35 का यहां कितनी बार? 12 टाइम। ये होता है हमारा 1 आवर वर्क। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ऊपर आर दे रखा है तो हमारा क्या आएगा? 1 आवर वर्क। अब थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझना बेटा, जो दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी आई है वो ए से कम आई है। क्यों आई है? क्योंकि ए ने उसके अंदर नेगेटिव वर्क किया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 12। ए और बी मतलब जो पाइप है, जो टैप है, वो टैप जो पानी डाल रहा है और जहां से लीकेज हो रहा है, वो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 12। करना कितना चाहिए था? 14। अगर लीकेज नहीं होता काम कितना होता बेटा? 14। तो आप कहेंगे सर उसमें ए कितना काम करता है 1 घंटे में? 14। तो क्या मैं यहां से लीकेज की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। बी उधर जाएगा, 14 माइनस 12 कितना आएगा? 2। यानी जो बी है, जिसको मैंने क्या माना है? लीकेज माना है, वो क्या काम करता है? हर 1 घंटे में 2 वर्क करता है, लेकिन नेगेटिव। ये हमारा क्या है? बी है। इसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? 2। और मैं यहां लिख रहा हूं -2। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा अगर पूरा का पूरा टैंक मेरे को खाली भरना है, मतलब पूरा टैंक हमारे पास क्या खाली करना है, तो कितने मिनट या कितने घंटे में वो पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास आ चुकी है एफिशिएंसी। एलसीएम कितना आया? 420। यहाँ आया 14, यहाँ आया 12। काम हमें कितना करना है? 420। कितना काम करना है हमें? 420। और एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है मेरे पास यहाँ पे? 2। देखो ये 1 घंटे में कितना काम करता है? 14। और ये 1 घंटे में कितना काम करता है? 14 में से माइनस करेंगे 2, यानी 2। ये 2 है हमारी नेगेटिव एफिशिएंसी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव एफिशिएंसी। अब पूरा का पूरा टैंक भर दिया, बोला वो लीकेज कितने घंटे में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा? लीकेज पूरा का पूरा टैंक कितने घंटे में खाली कर देगा? तो हमें काम कितना करना? आप बोलो सर हमें 420 काम करना है। कितना काम करना है? 420। हमारे पास एलसीएम आया, वही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, ओके। जो हमारा पाइप लीकेज है वो 1 घंटे में कितना काम करता है? 2 घंटे में 4। तो 420 काम करने में कितना टाइम लगेगा? उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 210। क्या मेरा आंसर 210 आर आएगा? नहीं बेटा,
हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट हटा के 10 लगाया था नीचे, तो इसको फिर से जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेशियो हमारा हमेशा क्या रहना चाहिए, हमारा ओरिजिनल रेशियो रहना चाहिए। हमारे क्या था, पॉइंट्स था, तो पॉइंट्स के चक्कर में उसको हटा दिया, वरना आप इसको दोनों का एलसीएम लोगे ना 3 एंड 3.5 का, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 42। लेकिन मैंने पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाया, उसको 10 से इंटू किया, जो मैंने 10 से इंटू किया, मेरे को लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में हमेशा क्या रखूंगा, अपना ओरिजिनल रेशियो रखूंगा। ओरिजिनल रेशियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगी, यानी मेरा रेशियो यही रहेगा 3 एंड 3.5। तो जो मेरा आंसर आया 210, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 घंटे के अंदर लीकेज पूरा का पूरा क्या करेगा, टैंक को खाली कर देगा। तो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये समझना था कि ए अगर सिर्फ भरता है, फिल करता है, तो 3 घंटे लेता है, लेकिन लीकेज के साथ मतलब ए काम कर रहा है, बी नेगेटिव काम कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों, फिल भी हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ये दोनों का कंबाइन वर्क है। दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 12। यहाँ से हमें पता चला कि बी जो काम कर रहा है वो कितना काम करता है, 2। ये 2 नेगेटिव वर्क है। दिस इज द वर्क ऑफ लीकेज। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 21R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is thrice as efficient as B, hence completes the work in 40 less days than the number of days taken by B। क्या हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है? बिल्कुल किया है, और सीडीएस के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफिशिएंसी की। ये ए है, ये बी। ए की एफिशिएंसी बी से 3 टाइम्स है, थ्राइस है। अगर ये एक्स है तो ये 3x है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेज की बात करूंगा तो आप कहोगे सर ए डेज लेता है x, बी कितने लेता है 3x, x एंड 3x, यही चीज यहाँ पे आई है। ठीक है, हमने मान लिया। आगे दे रखा है जो a है b से 40 दिन कम लेता है, a b से कितने 40 दिन कम लेता है, यानी b कितने दिन ज्यादा लेता है, 40 डेज ज्यादा लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि 3x b के काम में से, b के दिन में से a के दिन माइनस करूँ तो कितने दिन का फर्क आता है, 40 दिन का। यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, 40। क्योंकि हमें डेज दे रखे थे तो मैं रेशियो भी कौन सा यूज करूंगा, भाई डेज का रेशियो यूज करूंगा ना। ये रेशियो है, हाल फिलहाल हम रेशियो में सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही है बेटा, देखो ये a है, ये b है। एफिशिएंसी हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अगर ये 1 है, ये 3 है, तो हमने मान लिया भाई a की एफिशिएंसी कितनी 3, एक दिन में कितना काम करता है 3। तो डेज यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 3। काम क्या मान लिया हमने 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, सारा का सारा 3 काम एक दिन में हो जाएगा। बी एक दिन में 1 काम करता है, 3 काम करने में कितने दिन लेगा, 3 दिन। ऊपर आपके डेज आते हैं, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आती है। तो ये है हमारा वो 3x। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू आएगा 20। चलिए क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ ऑफ देम व्हेन वर्किंग टुगेदर, कि दोनों मिलके उस काम को करें तो कितने दिन में होगा। तो हमें काम निकालना है, पहले हमें काम पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, समझो। ये a है, ये b है। डेज को हमने क्या माना है, x एंड 3x माना है कि नहीं माना, बिल्कुल। x आया है 20, यानी a लेता है 20 दिन। b आया है आपका 3x, यानी 3 इंटू 20, ये लेता है 60 डेज। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 60। काम कितना करना है 60। 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम, 60 टेबल 60 आता है 1 टाइम। क्वेश्चन कह रहा है अगर a और b दोनों मिलके काम करे तो कितने दिन में करेंगे। तो a एक दिन में 3 काम करता है, b एक दिन में 2 काम करता है। तो a और b मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 1 4। तो पूरा का पूरा 60 काम कितने दिन में होगा। तो डेज निकालने क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, यानी डेज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 4। आंसर आएगा हमारे पास 15 डेज, कि ए और बी मिलके उस काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी 15 डेज। तो हमें एफिशिएंसी दे रखी थी, एफिशिएंसी में टोटल वर्क निकाला, टोटल डेज निकाला। एफिशिएंसी क्या निकाला हमने, डेज। क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस दे रखा था, वो डेज का दे रखा था, एफिशिएंसी का नहीं दे रखा हो। एफिशिएंसी का दे रखा होता, हम एफिशिएंसी से करते। तो डेज का दे रखा, डेज से क्या, एक्स की वैल्यू है 20, वैल्यू को पुट किया, हमें पता चल गया ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क, डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क, 15 इंटू 4 60 टोटल वर्क। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 डेज। नेक्स्ट, इफ 10% कैन डिग 8 फीट ट्रेंच इन 12 डेज, गड्ढा खोद रहे हैं बेटा, बोला 10 आदमी 12 दिन में 8 फीट का गड्ढा खोद देते हैं, देन हाउ मेनी डेज विल 8% टेक टू डिग 6 फीट ट्रेंच। तो बोला उसी गड्ढे को अगर हमें
6 फीट खोदना, हमारे पास 8 आदमी, कितने दिन लगेंगे? MDH वर्क अलग हो गया बेटा, देखो यहां पे आप वर्क कर रहे हो 8 फीट का और यहां पे वर्क करवाना है आपको 6 फीट का, वर्क क्या है? अलग है। तो वही आपका फॉर्मूला M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। कितने आदमी हैं? 10 आदमी। कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन। क्या काम करते हैं? 8 फीट का ट्रेंच खोदते हैं। दोबारा दे रखा हमें 8 पर्सन है, कितने दिन काम करेंगे? मतलब D2 मेरे को निकालना है। ट्रेंच कितना कर रहे हैं हम? 6 फीट का। बस D2 की वैल्यू निकाल लो। तो क्रॉस में मैं पहले ही भेज दूं सबको, तो आप बोलोगे सर D2 इक्वल्स टू होगा हमारे पास 6 को इधर भेज देंगे, आएगा 10 इंटू 12 इंटू 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 8। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। 4 2 जा, 4 3 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, कट रहा है। और हाँ 2 2 जा, 2 3 जा, 5 इंटू 3 15, 50 इंटू 3 45, नीचे बचा 4, डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4.25 डेज। तो 8 आदमी 6 फीट का ट्रेंच कितने दिन में खोद देंगे? 11.25 डेज। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी 11.25। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और सारे सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। कंटिन्यू। ओके, द नेक्स्ट इज एक्स कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। कि भाई एक्स किसी काम को 16 दिन में कर देता है। चलो अच्छी बात है, 16 डेज। ओके, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय वाई। वाई उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब मेरे को यहाँ पे डेज निकालने हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ वाई इज 60% मोर देन दैट ऑफ एक्स। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो बोला है वाई की एफिशिएंसी एक्स से कितनी ज्यादा है? 60। तो एक्स अगर 100 है तो वाई की 60 ज्यादा है, मतलब 160 है। तो 0 से 0 काट दो, यानी 16:10। ओके, एफिशिएंसी कहाँ आती है हमारे बेटा? एफिशिएंसी का हम यहाँ लिखते हैं y की एफिशिएंसी 16 है तो 16, x की एफिशिएंसी 10 है तो 10 लिख दिया यहाँ पे 10। सिंपल। डेज इंटू एफिशिएंसी, ये हमारे पास क्या आती है? हमारी एफिशिएंसी होती है, यानी 1 डे वर्क। आर होता है तो 1 आवर का वर्क, मिनट होता है तो 1 मिनट का वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 10 है 16। डेज इंटू एफिशिएंसी टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 16 इंटू 10 इक्वल्स टू 160। अब बोला है वो 160 का 160 काम अगर y करे तो कितने दिन में करेगा? y एक दिन में 16 वर्क करता है, 2 दिन में 32, फिर 48, फिर 64, ऐसे चलता रहता है। तो 160 वर्क कितने डेज में करेगा? यानी हमको निकालना है डेज, एंड डेज इज ऑलवेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हमें काम कितना करना है? आप बोलोगे सर हमें काम करना है 160, एक दिन में 16 काम करता है तो सारा का सारा काम कितने दिन में कर देगा? 10 डेज में। दिन कम लेगा एक्स से, क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वो डेज कितने लेता है? कम लेता है। यानी हमें ऊपर वाली ये वैल्यू निकालनी थी, तो वाई उस काम को 10 दिन में कर लेगा। कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर ए 10 डेज। सिंपल। आपको डेज है, डेज ऊपर आएगा, एफिशिएंसी मिडिल में आती है या टोटल वर्क आता है? ये आता है आपका टोटल कितना काम करना है और ये आता है आप एक दिन में कितना काम करते हो। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, 18 men can earn 360 in 5 days. How much money will 15 men earn in 9 days? ये आपके पास बेटा रुपीज है कि 8 मैन कितनी रुपीज अर्न कर लेते हैं? 360 in 5 days. How much money 15 मैन, 15 आदमी 9 दिन में कितने रुपए अर्न कर लेंगे? तो सेम देखो, ये आपका क्या है? वर्क है। ये हमने पैसा कमाया है, वहां पे हमें वर्क निकालना है। यानी M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। 18 आदमी कितने दिन? 5 दिन। कितने रुपए कमा रहे हैं? 360 रुपए कमा रहे हैं। 15 आदमी 9 दिन में कितने रुपए कमा लेंगे? हमें ये निकालना है। सिर्फ हमें W निकालना है। तो एक काम करते हैं, W को उधर भेज देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं। तो W को क्रॉस में भेजा, ये यहाँ आ गया। 360 को वहाँ भेज दो, यानी 15 इंटू 9 इंटू ये कितना आ जाएगा? 360। और जो ऊपर यहाँ पे 18 और 5 है, इसको नीचे ले आओ। 18 इंटू 5, क्या ये कट रहा है? बिल्कुल। देखो बेटा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ आ गया 20, 5 1 जा 5 3 जा। तो 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 9 इज 540। तो 15 आदमी 9 दिन में कितने रुपीज़ कमा लेंगे? 540 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 540 रुपीज़।
क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 वर्कर्स वर्किंग फॉर 5 आवर पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज. 20 वर्कर है, दिन में 5 घंटे काम करते हैं, काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं. बोला इफ 25 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, कि 20 की जगह 25 वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर दे और वो दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो देखो डबल काम कर रहे हैं, आप 5 घंटे काम कर रहे थे या 10 घंटे काम कर रहे थे, तो काम थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए. आई गेस थोड़ा जल्दी होना चाहिए. और ऑप्शन में भी देखो 10 से तो कम ही है सारे के सारे. तो यहाँ पे वर्क सेम है बेटा. जो काम यहाँ पे 20 आदमी कर रहे थे वही काम यहाँ पे 25 आदमी कर रहे हैं. यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2. अब किसी के दिमाग में ये आए कि सर वर्क क्यों नहीं लिया? बेटा वर्क दोनों तरफ सेम है, इधर भी W वर्क है, इधर भी W वर्क है, तो वर्क से वर्क क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. इसीलिए जब सेम वर्क होता है तो हम नीचे W को नहीं लिखते. कितने आदमी है? 20 आदमी. कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन. कितने घंटे करते हैं? 5 घंटे. आवर्स दे रखा होता आवर्स लिख देते, वरना नहीं लिखते. तो बोला है 25 आदमी डेली 10 घंटे काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? डेज हमें फाइंड करना है, यानी D2 फाइंड करना है. चलो भी सॉल्व करते हैं. 0 से 0 कट कर दो, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 4 जा, कुछ बचा नहीं. तो यहाँ पे आएगा कि 25 आदमी अगर 10 घंटे डेली काम करे तो 4 डेज के अंदर आपका काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 days. Simple. Okay. Moving forward to our next question. A can finish a work in 15 days, B in 20 days and C in 25 days. 3 जने हैं हमारे पास, A, B and C. ये किसी काम को बेटा 15 दिन में पूरा करता है, ये किसी काम को आपके 20 डेज में कंप्लीट करता है, और C भाई साहब उसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है. आगे बोल रखा है ऑल दीज 3 वर्क टुगेदर एंड अर्नड 4,700 रुपीज, कि तीनों ने काम किया और कितने रुपए कमाए? 4,700. तो शेयर क्या है सी का? सी का शेयर क्या है? तो पहले हम देखते हैं काम कितना है. पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा काम कितना है. तो फटाफट से हम लेंगे तीनों का एलसीएम. 15, 20 एंड 25. तो सबसे बड़ा नंबर 25 को डबल करो, 20 नहीं, 100 15 की डबल में नहीं आता, 200 फिर से 15 की टेबल में आता, 150 आता है लेकिन 150 फिर 20 की टेबल में नहीं आता. चलो 250, 300. बेटा 300 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 15 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है, 25 की टेबल में भी आता है. यानी जो हमारा टोटल वर्क है, जो हमें काम करना है, वो कितना है? 300. तो जो आपको पैसा मिलता है ना, वो आपके एफिशिएंसी के रेशियो में मिलता है. आप कितने एफिशिएंट हो? मैं कहता हूँ मैंने 1 महीना काम किया और दिन में 1 घंटा काम किया, और एक दूसरा आदमी वो कहता है उसने 1 महीना काम किया, दिन में 8 घंटे काम किया है. तो पैसा किसको मिलेगा ज़्यादा? जिसने 8 घंटे काम किया है. तो देखो टोटल हम काम करते हैं 300. एक दिन में एक कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर ये यहाँ पे आ रहा है 20, यहाँ पे आएगा आपके पास ये 15, और यहाँ पे आएगा ये आपके पास 12. यानी ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, सी एक दिन में 12 काम करता है. ठीक है. अब बोला गया ऑल 3 दीज वर्क टुगेदर अर्न 4,700. इन तीनों ने कितना अर्न किया? 4,700. तो तीनों के एफिशिएंसी को भी ऐड कर दो. इसने किया है 20x काम, ए ने, बी ने किया है 15x काम, और सी ने कितना किया है? 12x काम किया है. और टोटल कितने रुपए मिले उनको? इतने. भाई जितना जितना काम किया उसको उतने रुपए मिलेंगे. 20, 30, 40, 47x. तो यहाँ से 47x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास? 4700. तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 100. तो क्वेश्चन में कह रहा है c को कितना शेयर मिलेगा. देखो a b c तीनों के शेयर का रेशियो क्या है हमारे पास? एक दिन में a करता है 20 काम, b करता है 15 काम, और c करता है 12 काम. x हमको मिल गया 100. पूछा है c का रेशियो, तो 12 इंटू 100 1200. तो 4,700 में से c कितने ले जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1200. b की बात करते हैं, वो कितना ले जाता? 15 इंटू 100 1500, एंड ए कितना ले जाता? 20 इंटू 100 2000. सिंपल. या 20 100 आप कुछ भी बोल सकते हो. तो सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो जो आपको सैलरी मिलती है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिफाइन करता है कि आप कितना काम करते हो. तो इन तीनों के जो सैलरी का रेशियो किस में डिवाइड होगा? वो एफिशिएंसी के अंदर डिवाइड होगा. तो मैंने एफिशिएंसी के अंदर डिवाइड कर दिया. टोटल दे रखा है, टोटल कर दिया. अगर यहाँ पे इतना बोलता कि सी ने साल के आखिर में 1200 रुपये अर्न किए, तो बताओ टोटल कितने होते? तो सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 12x. तो हम यहाँ पे क्या करते बेटा? 12x को 1200 के बराबर कर देते. यहाँ से x कितना आ जाता? 100. तो टोटल कैसे निकालते? इन सबका टोटल करते.
कितना आता, 47 आता, 47 इंटू एक्स कर देते यानी 100 कर देते, कितना आ जाता, 4700 आ जाता। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स। कि पाइप ए है वो किसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है और पाइप बी उसको 15 मिनट में खाली कर देता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन अ एम्प्टी टैंक, कि खाली हमारे पास टैंक था, दोनों पाइप को ऑन कर दिया, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, देन द टाइम टेकन टू मेक इट फुल, तो कितने टाइम में पूरा का पूरा टैंक आपका फुल हो जाएगा। यानी मेरे पास पाइप ए है और मेरे पास पाइप बी है, ये 10 मिनट में टैंक को भर देता है और ये 15 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है, 15 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है। अब देखो बी के आगे मैं लगाऊंगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि भाई ये उल्टा काम कर रहा है, और इसके आगे लगाऊंगा पॉजिटिव, ये भरने का काम कर रहा है। तो पहले तो हम देखते थे हमें काम कितना करना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, दिस इज आवर टोटल वर्क। यानी हमें 30 काम करना है। 30 काम में बोला गया है ए 1 मिनट में कर देता है 3 काम और बी 1 मिनट में 2 काम, और वो भी नेगेटिव वर्क और ये पॉजिटिव वर्क। ठीक है, एक नेगेटिव वर्क करता है, एक क्या करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। मतलब टोटल हमें 30 काम करवाना है, ये हमारा काम आता है, और ये 1 मिनट या 1 घंटे का काम है, 1 आवर का काम, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। तो भाई ए कहता है मेरे को 30 काम करना है, मैं 1 मिनट में 3 कर देता हूं, लेकिन उसी टाइम बी बोलता है मैं 1 मिनट में 2 काम करता है लेकिन नेगेटिव करता हूं, तो 1 मिनट में कितना काम हुआ, 1 हुआ। तो अगर ए और बी दोनों को मैं काम पे लगा रहा हूं तो ए 1 मिनट में 3 काम करता है, बी 1 मिनट में नेगेटिव 2 काम करता है, मतलब दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम कर पाते हैं, 1 ही काम कर पाते हैं। अगर यहां पे भी 3 होता, 0, टैंक कभी भरता ही नहीं, टैंक कभी भरता ही नहीं। भाई 3 आ रहा है 3 जा रहा है, क्या भर गया, कुछ नहीं भरा। तो यहां से हमें पता चला कि अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट है, ये कितना है आपका 1 मिनट वर्क है, ये हमारा 1 मिनट वर्क है, ए प्लस बी का 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी मिलके 1 मिनट में कितना काम करते हैं, ए करना कितना है इनको 30, 1 मिनट में 1 काम, 2 मिनट में 2 काम, तो पूरा का पूरा काम 30 मिनट में। कैसे आया, मिनट्स निकालने थे तो हमेशा क्या करते हैं, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क हमें करना है 30, एफिशिएंसी है हमारी 1, यानी 30 डिवाइडेड बाय 1 इज 30 मिनट। पूरा का पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल हमें पता है एक टैंक कितने में भर देता, 10 मिनट में भर देता। ठीक है, तो आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 men and 4 boys can do a piece of work in 8 days, then 6 men and 8 boys can do the same work in। एंड वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि 30 आदमी और 40 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में पूरा कर देते हैं। वही काम पूछा गया 6 men प्लस 8 बॉयज कितने दिन में करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, लेकिन आप बोलोगे सर उसके अंदर हम रेशियो निकाल लेते थे, क्योंकि हमें 2 काम दे रखे होते फिर तीसरे से कंपेयर करना होता था। यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, क्या करेंगे। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है ना, हमें सिर्फ एक वर्क दिया, दूसरे से हमें रिलेट करना है उसको। तो हम मान के चलेंगे कि मैन इक्वल्स टू बॉयज है, किसके अंदर, एफिशिएंसी के अंदर। दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 1:1 है, हमारे एफिशिएंसी क्या है 1:1। या तो हमें कंपेयर करने के लिए डेटा दो, अगर आप कंपेयर करने के लिए हमें डेटा नहीं दोगे, हम क्या मान लेंगे कि आदमी भी 1 दिन में 1 काम करता है और बच्चे भी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं। हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो एक आदमी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 3 आदमी 3 दिन में, सॉरी 1 आदमी 1 दिन में 1 काम, तो 3 आदमी 1 दिन में 3 काम कर देंगे। तो 3 × 1 3। ठीक है, समझना, एक आदमी 1 दिन में 1 काम, आदमी है 3, तो 3 आदमी कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। 3 × 1 3। 3 आदमी 1 दिन में 3 काम करते हैं, काम कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन। तो 8 × 4, 8 × 3 24 वर्क हो गया। क्या हो गया, 24 वर्क। इसका मतलब ही है एक लड़का 1 दिन में 1 काम करता है, 4 लड़के 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4, तो 8 दिन में कितना कर देंगे, 8 × 4 = 32। इन दोनों को ऐड करो, 4 × 2 = 6, 4 + 2 6 एंड 3 + 2 5। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे कर दिया, हमने इससे पहले किया ही नहीं था। बेटा देखना, याद रखना 56 आया ना, हमने किया है। हम क्या करते थे, मैन इंटू डेज करते थे। 8 × 3 = 24,
m प्लस 8 4 32b। आप बोले हाँ सर, हाँ सर, ऐसा तो हमने किया था, ऐसा तो हमें कराया गया था, वही तो किया है। अब देखो, आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं, एक, वही चीज़ तो है। m को किससे इंटू कर दूंगा, 1 से, b को किससे इंटू कर दूंगा, 1, जो रेशियो आता है उसे इंटू कर देते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है 6 बॉयज और 6 मैन एंड 8 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ये काम किसके बराबर है समझो, 24 मैन प्लस 32 बॉयज जो काम कर रहे हैं, वही काम कौन कर रहे हैं, 6 मैन एंड 8 बॉयज कितने दिन में करेंगे, डेज हमें निकालना है। मैन टू बॉयज की रेशियो कितना है हमारा, 1:1। जहां m दिख रहा है वहां 1 पुट कर देंगे, 24 इंटू 1 24, 32 इंटू 1 32। इन दोनों को ऐड करने पे तो मेरा क्या आया था, 56 आया था। वही चीज मैंने आपको बताई थी और अच्छे से डिटेल में। 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 1 8। यहां से हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। 8 प्लस 6 क्या होता है, 14, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेज। कितनी बार में गया, 4 बार में। तो 6 आदमी और 8 बच्चे, 6 मैन एंड 8 बॉयज उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे, 4 डेज में। कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, 4 डेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। x किसी काम को 25 दिन में कर देता है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं आपके CDS के अंदर, देख लो, बहुत सिंपल से। द नंबर ऑफ डे टेकन बाय y कितने में करेगा। अब देखो y की एफिशिएंसी फिर से बोल दिया, a से कितनी ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी किसकी, x और y की, ये x है और y की। बोला है y की x से 25% ज्यादा है, तो बेटा अगर ये आपका मान लो 10 है, वो उससे 25% ज्यादा है, तो कितना आएगा, 12.5। ये अगर मेरा 100 है, 25% ज्यादा है, तो कितना आएगा, 125 आएगा। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालो, क्या ही जाता है, 4 5। बेटा 4 का अगर आप 25% करोगे ना, क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया आपके पास, 4:5। चलो एफिशिएंसी कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे। y की एफिशिएंसी ज्यादा है, x की कम है। ये क्या आता है हमारे पास, एफिशिएंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डे वर्क 1 डे वर्क, दिस इज आवर एफिशिएंसी। और हमें एक और चीज पता है, आप बोलोगे सर कि डेज इनटू अगर मैं एफिशिएंसी करता हूं तो क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो 25 इंटू 4, टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, 100। यही 100 काम अगर y करे कितने दिन में करेगा। अगर मेरे को डेज निकालने होते हैं तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि y एक दिन में 5 काम करता है, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, तो 100 काम कितने दिन में कर लेगा, 100/5। आंसर आएगा 20 डेज। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 20 डेज। सिंपल, CDS 2000 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले आते थे, अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। Now A and B can do a piece of work in 10 hours, B and C can do a piece of work in 15 hours, while A and C take 12 hours to complete the work. B independently can complete the work in। क्या हमने किया इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल किया है। A प्लस B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आवर्स में दे रखा है, 10 घंटे में। B प्लस C उसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 15 आवर में। और C प्लस A उसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं बेटा, 12 आवर में। पहला स्टेप, काम क्या कर रहे हैं, तीनों का ले लो फटाफट से एलसीएम। एलसीएम आएगा 60, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ये काम करना है हमें, चलो भाई करते हैं अभी। 10 की टेबल 60 आता है 6 टाइम, ये आएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम। ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। ऊपर आवर्स दे रखा है तो इसको हम बोलेंगे 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क। देखो नीचे बेटा टोटल काम आता है, और जो बीच में आता है वो 1 मिनट का, 1 घंटे का या 1 दिन का काम। काम 60 करना है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। हम 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, 6 4 एंड 5। अब बोला गया है सारा का सारा काम अगर सी अकेला करे, कौन, सी अकेला करे, तो कितने दिन में करेगा। तो डेज निकालने, तो डेज निकालने मेरे को सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बिना एफिशिएंसी पता किए मैं डेज नहीं निकाल सकता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, कभी हमारे पास जॉइंट डेटा आए तो हम उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। तो ए और बी मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, एंड सी प्लस ए मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। कितना काम करते हैं बेटा, 15। 2 को कॉमन ले लो, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 15।
तो यहां से आप बोलोगे सर ए बी सी तीनों मिलके 1 घंटे के अंदर 7.5 वर्क करते हैं। ये सारा का सारा हमारा क्या है, ए बी सी का 1 आवर वर्क आया है, 1 आवर वर्क ऑफ ए बी सी, 1 आवर वर्क ऑफ ए बी सी। डे होता तो डे लिख देते, ए प्लस बी प्लस सी। अब पूछा गया है सी कितने में करेगा। अब आपको डेटा क्या मिला बेटा कि ए बी सी मिलके 1 घंटे में 7.5 वर्क करता है। हमें किसका डेटा निकालना है कि भाई सी 1 घंटे में कितना काम करता है। सी को सर्कल कर दिया, तो ए और बी का क्या हमें काम पता है 1 घंटे का? बिल्कुल, ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना काम करता है? ए और बी है ना, सी का सॉरी बी का निकालना हमें यहाँ पे बी का निकालना है। किसका निकालना हमें? बी का। तो क्या हमें पता है ए और सी मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं? ए और सी कहाँ, ए और सी कहाँ, ये रहा ए और सी। ए और सी मिलके 1 घंटे में 5 काम करते हैं। तो ए प्लस सी की जगह मैं लिख दूंगा 5 प्लस बी इक्वल्स टू 7.5, यानी बी भाई साहब अकेले 1 घंटे में 2.5 क्या करते हैं? वर्क करते हैं। 2 घंटे में 5 कर लेंगे, 3 घंटे में 7.5, 4 घंटे में 10। काम करना कितना उन्हें? 60। तो मेरे को डेज निकालने। सी की एफिशिएंसी मेरे को मिल गई 2.5, एफिशिएंसी जगह मैंने लिख दिया एफिशिएंसी। तो डेज क्या होता है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। हमें काम कितना करना है? 60। बी कितना काम करता है? 2.5। पॉइंट हटाया, ऊपर क्या आ गया? 0 आ गया। काट दो बेटा। 25 इंटू 2 करूंगा, आएगा 50 एंड कितना आ गया फिर? 100। 24 डेज में बी अकेला सारा का सारा काम कंप्लीट कर देगा। डेज नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, आवर्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा? आवर्स। तो सी अकेला 24 घंटे में सारा का सारा काम कंप्लीट कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, 24 आवर्स। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ओके, चलो अच्छी बात है। ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, डेज है तो लिख दिया डे। बी उसी काम को बोला है 3x डेज में करता है, डेज के अंदर डेटा है, डेज ले लिया, चलो अच्छी बात है। टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज। बोला है भाई अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन ले लेते हैं बेटा? 12 दिन ले लेते हैं। कितने दिन? 12 दिन। क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? फाइंड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, हम दोनों से फाइंड कर सकते हैं। 2 तरीके हम दोनों से ही क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कैसे? समझना। एक बार को मान लो इन दोनों का आप एलसीएम ले दो, तो मान लेते हैं x और 3x का एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे सर 3x ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे आएगा, आप बोलोगे सर 3 टाइम्स में 3 इंटू एक्स इंटू 3 3x एंड 3x इंटू 1 3x। ये क्या आ गई मेरे पास? एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसी। इसको थोड़ा सा हटाओ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ लिख देते, समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी सही है ना बेटा? x बोला, x ले लिया, वैल्यू देते वैल्यू ले लेते, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? x और 3x का एलसीएम आ गया 3x। x की टेबल में 3x आता है 3 टाइम्स, 3 टेबल 3x आता है 1 टाइम। क्वेश्चन में बोल रखा है कि a और b मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो a की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? 3। b की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जरा मेरे को बता बेटा a प्लस b की एफिशिएंसी क्या होगी? आप बोलोगे 3 + 1 = 4। और डेज इंटू एफिशिएंसी करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? टोटल वर्क। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर अगर हम डेज को एफिशिएंसी से इंटू कर दें तो हमें क्या मिलता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क। डेज कितने हैं ए और बी के? 12 इंटू 4, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आया? 48। बेटा 48 वर्क को हमने क्या मान लिया था? 3x माना था। तो आप क्या कहोगे सर 3x = क्या है मेरे पास यहाँ पे? 48। हमसे पूछा गया x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? 48/3 यानी 16। x कितना आ गया? 16। ये आएगा 16, ये आएगा 6 3 जा 48। यही तो था x + 3x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो अगर a कितने दिन में काम करता है? 16 दिन में। b कितने दिन में करता है? 16 × 3 48 डेज में। और a और b मिलके 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लोगे फिर से कहाँ आ जाएंगे हम? 48 पे। तो हमारे पास आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 16 डेज। सो बेटा ये था हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क। वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।